माय नेम इज़ अखिलेश नागर। वेलकम टू माय नागर एजुकेशन एकेडमी। मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। थोड़ी सी आवाज़ ऐसी आएगी क्योंकि अभी मेरे पास में एयरफोन नहीं है, इसके लिए मुझे माफ़ करना। लेकिन मैं आज जो भी आपको बताऊँगा वो संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी एंड आप कभी भी लाइफ में इसका उपयोग यूपीएससी, एमपीपीएससी एंड अदर स्टेट एग्ज़ाम में पूरी तरीके से हूबहू कर सकते हैं और आपको पूरा कंप्लीट इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और भारत क्या सोचता है, बाकी मुल्क हमारे बारे में क्या सोचते हैं, सबके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। मैं आपको इसके थ्रू ये वादा करता हूँ कि ये पढ़ने के बाद में आपको कहीं से कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको एक बार देख लीजिए, आपकी ये न्यूज़ कंप्लीट है हमेशा के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अभी जो हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है न्यूक्लियर सबमरीन का, जो कि अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि फ्रांस अभी ऑस्ट्रेलिया से नाराज़ है। फ्रांस ने यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया से अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ दिए हैं इसी न्यूक्लियर डील की वजह से, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका और यूके न्यूक्लियर सबमरीन देने वाले हैं, जो कि डील थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से की थी। तो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका के साथ शामिल हो गया है ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का एक घोषणा करने के लिए नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदार AUKUS। इसका मतलब है, ए का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, यूके का मतलब है ब्रिटेन, US का मतलब है USA के उद्देश्य यहाँ सुनिश्चित करना है कि वहाँ हो जाएगा स्वतंत्रता और खुलेपन स्थायी में भारत प्रशांत क्षेत्र में। विशेष रूप से भाषण में दोनों वर्तमान सामरिक पर्यावरण के लिए क्षेत्र को यहाँ कैसे विकसित हो सकता है। चीन इन समूहों की आलोचना की है। वहीं भारतीय अधिकारियों का कहना है कि बाहर चीन में ही चुनिंदा देशों के साथ इसी तरह के समूह अफगानिस्तान मुद्दे पर निम्न सहित अनेक का हिस्सा है। वहाँ देशों के साथ दक्षिण एशिया में सहयोग कर भारत, भूटान और मालदीव को छोड़ कर के साथ साथ ब्रिक्स और एससीओ बहुपक्षीय समूहों के साथ के माध्यम से जो भारत और चीन के दोनों का हिस्सा है। मतलब चीन ने इसके बारे में आलोचना की है कि ये एक उसके खिलाफ बनाया गया संगठन है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि चाइना भी बहुत सारे ऐसे जो देश हैं उनके साथ ऐसे गठबंधन करता रहता है। अब जो AUKUS अलायंस क्या है, ये गठबंधन है 3 देश संयुक्त क्षमताओं और प्रौद्योगिकी साझाकरण के विकास को बढ़ाएंगे। यहाँ सुनिश्चित करेंगे कि हमारे लोगों को नुकसान से सुरक्षित रखा जाए और हमारे साझा लक्ष्यों को मजबूत किया जाए। अपने को ये याद रखना है कि इसका लक्ष्य क्या है, ये क्यों बनाया गया है। इसका संगठन सुरक्षा और रक्षा के संबंधित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, औद्योगिकी ठिकानों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के गहन एकीकरण को बढ़ावा देना है। यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं द्वारा आज एक ऐतिहासिक रक्षा और सुरक्षा साझेदारी पर सहमति व्यक्त की गई, जो इंडो पैसिफिक में हमारे साझा हितों की रक्षा करेगी। यह जो संगठन है दुनिया भर में समान विचारधारा वाले सहयोगियों के साथ साथ सुरक्षा और विदेशी नीति के संबंधों को गहरा करने के लिए एकीकृत समीक्षा में यूके की महत्वाकांक्षा का एक ठोस अभिव्यक्ति है। अब इसके तहत पहलू इसके कैसे क्या क्या ये जो संगठन है क्या क्या करने वाला आने वाले टाइम में। इसके तहत रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवी के लिए भविष्य की परमाणु संचालित पनडुब्बियां दी जाएगी। इन दोनों अमेरिका और यूके के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को आने वाले समय में न्यूक्लियर सबमरीन दी जाएगी। यहाँ क्षमता इंडो पैसिफिक में स्थिरता को बढ़ावा देगी और साझा मूल्यों और हितों के समर्थन में तैनात की जाएगी। यूके ने 40 से अधिक वर्षों से विश्व स्तरीय परमाणु ऊर्जा से संचालित चलने वाली पनडुब्बियों का निर्माण और संचालन किया है, इसलिए ये वह परियोजना गहरी विशेषता और अनुभव दिलाएंगे। यूके के साथ क्यों डील की गई है, क्योंकि पिछले 60 वर्षों में यूके ने बहुत सारी परमाणु संचालित पनडुब्बियां बनाई हैं और जो अभी कार्यरत है, काम भी कर रही है। इसलिए डिज़ाइन और निर्माण प्रक्रिया यूके भर में सैकड़ों अत्यधिक कुशल वैज्ञानिक और इंजीनियर भूमिकाएं तैयार करेंगे और हमारे कुछ उच्च तकनीक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देंगे। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका संभावित सहयोगी हैं।
हम अलग किए जा सकता है कि भौगोलिक रूप इनके हितों के मूल्यों को रक्षा करेंगे। यहाँ संगठन इनको आप पहले से ज़्यादा पास में लाएगा और नई कुछ मतलब जैसे कि कुछ फाइनेंशियल भी एक्टिविटी होगी इन आने वाले समय में इन सबको नौकरियां मिलेगी। यह महत्वपूर्ण क्यों है? पहला, यह संगठन महत्वपूर्ण क्यों है? पहला, यहाँ इस क्षेत्र के लिए पहले से मौजूद कई समान व्यवस्थाओं का पूरक है, जिसमें फाइव आइज इंटेलिजेंट सहयोग पहल, आसियान और क्वाड भारत सहित अंतिम रूप है। आप जानते हैं पहले से भी ये संस्थाएं काम कर रही है। फाइव आइज आपको पता है, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का एक संयुक्त संगठन है, खुफिया संगठन है, जिसमें ये जो इंटेलिजेंट की जो भी इंफॉर्मेशन दी आपस में शेयर करते हैं। ये संगठन आने वाले टाइम में भारत को भी इसमें ऐड करना चाहता है। इसके बारे में आने वाले टाइम में कहीं भी मैं पढ़ाऊँगा। दूसरा, यहाँ 18 महीने के भारतीय ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का एक बेड़ा बनाने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का प्रस्ताव है। ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु एनटीपी की पुष्टि की है और नवीनतम प्रस्ताव में निहित अत्यधिक संवेदनशील प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बावजूद अपने सिद्धांतों का पालन करने की कसम खाई है। ऑस्ट्रेलिया केवल हो जाएगा दूसरा राष्ट्र ब्रिटेन के बाद कि अमेरिका कभी अपने को साझा किया है परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी के साथ। व्यापक समीकरण सवाल है कि ये जो संगठन के निर्माण भीख मांग से संबंधित है। उनका चुनौती है कि चीन के क्षेत्रीय प्रधानता वाले महत्वाकांक्षा के लिए समूह बना वह विशेष रूप से के बारे में कितनी अमेरिका और ब्रिटेन के, ये छोड़ो, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका मेन उद्देश्य चीन की आक्रामकता का मुकाबला करना। समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और आक्रामकता का मुकाबला करने में मौजूद क्वाड समूह का एक पूरक होता है। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। अभी क्वाड का फॉर्म हुआ है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सभी जो सदस्य हैं 4 सदस्य हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्रौद्योगिकी साझा करना भारत के लिए महत्वपूर्ण। अब सबसे पहले मुद्दा आता है कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी होता है तो उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो भी अभी जो ये पनडुब्बी ऑस्ट्रेलिया को मिलेगी, इससे भारत पे क्या इफेक्ट है? पहला पॉजिटिव पड़ेगा, नेगेटिव, तो देखते हैं। 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक रक्षा समझौता म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा भारत 2023 में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़े युद्ध खेल तावीज़ सेबर में भाग लेने जा रहा है। अमेरिका पहले से ही इसका हिस्सा है। यहाँ क्वाड की क्षमता को बढ़ाएगा, जिसके सदस्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों। ये क्वाड की क्षमता को कैसे बढ़ाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर है और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? भारत के इंडो पैसिफिक में ही भारत ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड को देखें तो सबसे कमज़ोर देश है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ये पनडुब्बियाँ ऑस्ट्रेलिया को मजबूत बनाएगी, जो आने वाले समय में हमें चीन से मुकाबला करने में सहायता करेगी। इसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया की रक्षा क्षमताओं में सुधार करना भी है, जो भारत का रणनीतिक साझेदार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कहा है हाल ही में अपनी रक्षा और रणनीति की संबंधों को गहरा करने के प्रयास में 2+2 वार्ता का पहला दौर आयोजित किया। आपको पता है थोड़े दिन पहले ही, अभी 2 या 4 दिन पहले ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने 2+2 डायलॉग किया है। वहाँ के विदेश मंत्री, हमारे यहाँ के विदेश मंत्रियों ने बात की। यहाँ इंडो पैसिफिक में अमेरिका की अपनी तरह की पहली रक्षा पहल है, क्योंकि क्वाड ने स्पष्ट रूप से अपने रक्षा उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से रेखांकित नहीं किया है। वर्तमान में क्वाड और ओकास के भविष्य के विलय की संभावना के साथ समांतर रूप से आगे बढ़ने की संभावना है। अब इसमें चीन के तर्क क्या हैं? चीन क्या इसके विरोध में क्या कह रहा है? चीन ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा घोषित नई साझेदारी पर यहाँ कहते हुए प्रहार किया कि यहाँ क्षेत्रीय शांति को कमज़ोर करेगा और हथियारों की दौड़ को तेज करेगा, जैसे कि हमेशा कहता है, क्योंकि वो करता है तो कभी कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन हम करते हैं तो उसका यही रिएक्शन आता है। चीन ने विशेष रूप से सैन्य समझौतों के तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बियों के प्रावधान की घोषणा की, जिससे कई पर्यवेक्षकों ने इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य पदचिह्न का जवाब देने के उद्देश्य से कम आंशिक रूप से देखा है। अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को अत्यधिक संवेदनशील परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी का निर्यात एक बार फिर साबित करेगा कि वे परमाणु निर्यात का उपयोग भू राजनीतिक खेल के लिए एक
उपकरण के रूप में कर रहे हैं और दोहरे मानक को अपना रहे हैं। ये सब बातें हैं। निष्कर्ष क्या है इसका? मेन निष्कर्ष यहाँ साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में उनके हितों की रक्षा के लिए और विस्तार से लोगों को घर पर वापस लाने के लिए महत्वपूर्ण होगी। ब्रिटेन और अमेरिका पहले से ही कर रहे हैं। नाटो के सदस्य अग्रणी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा संगठन है।